तो फ्रेंड्स काफ़ी लोगों के घरों में इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें हल्की हल्की लाइटें ब्लिंकिंग करना, हल्की हल्की मतलब किसी कंपोनेंट वगैरह के अंदर हल्का हल्का सा करंट आना, टेस्टर वगैरह से हम चेक करते हैं तो करंट आने का चांसेस बढ़ता है। स्विच ऑफ करने पर भी हमारी लाइटें जो है वो हल्की हल्की ब्लिंकिंग टाइप करती रहती है। काफ़ी घरों में इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं, कभी एक कमरे के अंदर देखने को मिलता है तो कभी पूरे घर के अंदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि आप इसका सल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि अगर आप ये काम सीख जाते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये काम सीख जाते हैं तो किसी भी यहाँ पार्टी के अगर आप काम करने जाते हैं तो 1500 से लेकर 2000 रुपये तक आप उस समय तक कमा सकते हैं। मतलब ये प्रॉब्लम ठीक करके आप कमा सकते हैं। और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हमने मतलब बना करके रख दिया है, मतलब काम चल रहा है अभी, ठीक है। तो वो वीडियो आप लोगों के सामने आने ही वाली है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को एक डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लाइटें हैं वो बेसिकली बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही है। यहाँ पर ये जितनी भी लाइटें हैं ये सब बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। और सामने की लाइट की बात करें तो यहाँ पर पूरी लाइटें अच्छे तरीके से चल रही है। और ये जो शो लाइट है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो आप लाइट देख रहे हैं ये बिल्कुल अच्छी तरीके से रनिंग कर रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन कैसे किया जाता है। तो मैं यहाँ पर जितनी भी लाइटें हैं ऑफ कर देता हूँ। तो वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जितनी भी लाइटें हैं वो सभी को ऑफ कर दिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्की हल्की लाइटें ब्लिंक कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाइट वाली जो लाइट है ये ब्लिंक कर रही है। मैं आपको चला के दिखाता हूँ एक बार। ये आप देख सकते हैं ये जल गई और ये ऑफ होने के बाद बेसिकली ये बिल्कुल हल्की हल्की सी ब्लिंक कर रही है। मैं पास से दिखाता हूँ। दूसरी लाइट भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये रही दूसरी लाइट। इसकी मदद से ये हमारा सिल्वर प्ले बटन भी नज़र आ रहा है। शायद आपको वीडियो में नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये जो लाइट है ये अच्छे तरीके से जल रही है। यहाँ पर हल्की हल्की रोशनी भी हमें प्रोवाइड हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइट भी हल्की हल्की ब्लिंक कर रही है। दोनों लाइटों को ब्लिंक करते हुए आपने देखा, ये तीसरी लाइट भी हल्की हल्की ब्लिंक कर रही है। देख सकते हैं आप, ये भी लाइट ब्लिंक कर रही है। रूम में हल्की हल्की रोशनी भी है, हमें नज़र आ रही है हल्की हल्की रोशनी रूम के अंदर। तो मैं आपको इस वीडियो में तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन मुझे यहाँ पर हल्की हल्की रोशनी है रूम के अंदर नज़र आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी लाइट, और हाँ यहाँ पर ये भी लाइट, ठीक है। यहाँ पर जितनी लाइटें हैं सभी हल्की हल्की ब्लिंकिंग कर रही है। अब मैं आपको शो लाइट भी दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं गाइस, ये जो शो लाइट है ये भी हल्की हल्की ब्लिंक कर रही है। ये मेरा हाथ भी आप देख सकते हैं हल्की हल्की ब्लिंकिंग दे रही है। क्या ये हमारे अकेले के रूम में कर रही है? अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। गाइस ये हमारा दूसरा रूम है और इस रूम के अंदर एक लाइट सही है, एक लाइट ख़राब हो चुकी है। तो मैं इस लाइट को भी ऑफ करता हूँ। ये भी आपको हल्की हल्की ब्लिंक नज़र आएगी। ये दूसरा रूम है गाइस, और यहाँ पर भी हमें लाइट जो है हल्की हल्की ब्लिंक नज़र आ रही है। फ्रेंड्स ये है हॉल, और इस हॉल के अंदर भी हल्की हल्की लाइटें ब्लिंक कर रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो लाइट है इसको मैं पहले ऑफ कर देता हूँ ताकि नज़र आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटी वाली जो लाइट है ये हल्की हल्की ब्लिंक कर रही है। आपको नज़र आ रही होगी, शायद थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही होगी, ठीक है। और यहाँ पर ये भी लाइट हल्की हल्की सी ब्लिंक कर रही है। ये हल्की हल्की वाइट जो दिख रही है आपको, ये सब ब्लिंकिंग कर रही है। वैसे ये देख सकते हैं आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी ये लाइट, और ये हल्की हल्की सी ब्लिंक कर रही है। यहाँ पर एक और रूम है जो कि ब्लिंक कर रहा है गाइस। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। इस रूम के अंदर भी मैं लाइटों को ऑफ करता हूँ। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी दो लाइटें, ये देख सकते हैं आप, ये दोनों हल्की हल्की ब्लिंकिंग कर रही है। एक ये लाइट, एक ये लाइट। सामने की बात करें तो एक और लाइट जो है वो तेज़ी से ब्लिंक कर रही है। देखिए ये थोड़ा तेज़ ब्लिंक कर रहा है। ओके सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो दो लाइटें हैं ये अभी जल रही है। तो मैं इसे बंद करूंगा और बंद करने के बाद देखेंगे इसके अंदर भी अर्थिंग आ रही है क्या। मैं यहाँ अपने इस पैनल बोर्ड के अंदर जो टाइमिंग सिस्टम लगा रखा है इससे मैं यहाँ पर ऑफ़ कर दूँगा उस पूरी लाइट को। वैसे यहाँ पर मैंने ऑफ़ कर दिया है। आप देखते हैं क्या सिचुएशन देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लाइट है हल्की हल्की सी ब्लिंक कर रही है और बार बार ऑन और ऑफ़ हो रही है ऑटोमेटिकली। ये देख सकते हैं आप, ऑटोमेटिकली
ऑन ऑफ हो रही है। ये देखिए गाइस, धीरे धीरे ऑन और ऑफ होती जा रही है। तो ये मसला क्या होता है, इसका हम समाधान करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम देखेंगे हमारे रूम के अंदर के हमारे सॉकेट वगैरह के अंदर किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये टेस्टर है और हम सभी जहाँ जहाँ पर हमारी जो लाइट ब्लिंकिंग कर रही है वहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टेस्टर है वो ग्लो कर रहा है और यहाँ पर मैं अगर स्विच को ऑफ भी करता हूँ तो यहाँ पर ये जो टेस्टर है ये ऑफ नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर ये न्यूट्रल है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं तो ये स्विच से बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पर इस सॉकेट के अंदर उल्टी लाइन देखने को मिल रही है। इसके पीछे वाले सॉकेट के अंदर देखते हैं क्या सिचुएशन देखने को मिलती है। अभी यहाँ पर स्विच ऑफ है। अब हम देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्विच ऑफ कंडीशन के अंदर भी आपको यहाँ पर टेस्टर ग्लो देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब सीधा ये है कि यहाँ स्विच से न्यूट्रल वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं और हम यहाँ पर इस लाइट के अंदर, यानी कि इस लाइट के सॉकेट के अंदर हम चेक करने वाले हैं। तो आप देखिएगा, ये देखिएगा, इस स्विच ऑफ है फिर भी यहाँ पर लाइट जो है वो ग्लो कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर देख सकते हैं ये जितने भी स्विच हैं हमारे, ये सब अभी ऑफ है, फिर भी उस लाइट के अंदर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब जितनी भी ये सभी लाइटें हैं उन सभी के अंदर ये फेस ग्लो देखने को मिलेगा। और गाइस, ये दूसरा रूम है तो इसके अंदर भी हमारे को यहाँ पर टेस्टर ग्लो कर रहा है। हम आ चुके हैं हमारे इन्वर्टर के पास में और यहाँ पर हम चेक करने वाले। अब यहाँ इसके पीछे की साइड में चेक कर लेते हैं कहाँ पे हमें न्यूट्रल और फेस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो इस साइड मुझे टेस्टर ग्लो करता हुआ नज़र आ रहा है और इस साइड में टेस्टर ग्लो नहीं हो रहा है। इस साइड में टेस्टर ग्लो होना चाहिए, बल्कि ना कि इसके अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी इन्वर्टर के अंदर भी हमारी जो लाइन है वो उल्टी आ रही है, ठीक है। जो बाथरूम का स्विच बोर्ड है उसको मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किसके अंदर हमें फेस देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं जो फेस साइड होता है जिसमें फेस दौड़ता है उसमें कोई भी करंट देखने को नहीं मिल रहा। हमें यहाँ पर न्यूट्रल के साइड में देखता हूँ तो यहाँ न्यूट्रल के साइड में आप देख सकते हैं कितना तेज़ करंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि ये जो न्यूट्रल है इसके अंदर ही करंट फ्लो हो रहा है और ये जो फेज़ वाली लाइन है इसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है। गाइस, इसके मेन बोर्ड पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं न्यूट्रल के अंदर चेक करता हूँ कि फेज़ दिखाई देता है या न्यूट्रल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें फेज़ दिखाई दे रहा है। इसका सल्यूशन वगैरह सब कुछ दिखाने वाले हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर हमारे जितने भी कमरे हैं, जितने भी एसियाँ हैं, उन सब के सॉकेट्स यहाँ पर सेटअप किए गए हैं और इसके अंदर भी चेक करते हैं तो न्यूट्रल के अंदर हमें करंट फ्लो देखने को मिल रहा है। अब इसका हम समाधान भी करेंगे और पहले हम आपको इसका डिसएडवांटेज वगैरह बता देते हैं कि ये सिचुएशन में हमारे क्या नुकसान हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिसएडवांटेज क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं। इससे डिसएडवांटेज बेसिकली ये होने वाला है कि आपके घर का बिजली का बिल जो है वो ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं तब भी वो हल्की हल्की सी ब्लिंकिंग करती रहती है। तो उसके कारण यानी कि वो भी कुछ ना कुछ लोड लेती रहती है। तो वो भी कुछ ना कुछ लोड लेने के वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप कहीं पे मान लीजिए बारिश वगैरह हो गई है, ठीक है, तो बारिश होने के कारण दीवारें गीली हो जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारे जो दीवार वगैरह है उन सब के अंदर करंट आने का चांसेस बना रहेगा। अब आप कहेंगे कि हमारे घर के अंदर जो 100 वाट का वो बल्ब होता है वो तो हल्का सा ब्लिंक नहीं करता है, बाकी ये एलईडी लाइट वगैरह है वो ब्लिंक करती है। तो गाइस वो क्या है कि वो एलईडी लाइट नहीं होती है। एलईडी लाइट काफ़ी कम वोल्टेज के अंदर भी वर्क कर सकती है, क्योंकि एलईडी लाइट हल्की हल्की छोटे छोटे बल्ब से बना करके एक बड़ा बल्ब बनाया जाता है। तो वो क्या करता है कि
छोटी सी जो अगर हल्की सी भी इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर जा रही है तो वो हल्का सा जल जाएगा। लेकिन वहाँ पर जो एलईडी जो होती है उसका जो लोड है वो कम होता है, इसलिए वो हल्की सी अर्थ या फिर हल्का सा बैकग्राउंड करंट से भी वो वर्क करने लग जाती है। इसलिए खाली एलईडी लाइट के अंदर ही ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों ये हर बल्ब के अंदर भी होता है, आपको वो नज़र नहीं आता है क्योंकि उसके अंदर बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जाती है और वो 100 वाट का जो बल्ब होता है या फिर मोटर फैन वगैरह होती है वो घूमते नहीं हैं या फिर जलता नहीं है वो बल्ब। क्यों? इसलिए क्योंकि वो हाई पावर लोड का होता है, उसके अंदर हल्के से वोल्टेज से कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन असर ये पड़ने वाला है कि उस बल्ब से भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ेगा, उस फैन से भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जब ये लाइटें जल सकती है तो क्या उसके अंदर करंट नहीं जा सकता? जी हाँ दोस्तों, बेसिकली उसके अंदर भी करंट जाएगा और उससे भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ेगा। गाइस आपको सबसे पहले मीटर की लाइन को चेक कर लेना है। तो मीटर की लाइन सीधा आपसे पोल के ऊपर से सीधा नीचे वायर आ रहा है और यहाँ पर डायरेक्टली हमारे आइसोलेटर के अंदर कनेक्टिंग है और यहाँ से आउटपुट होकर के सीधा हमारे घर के अंदर जा रहा है। और हम आपको लाइव दिखाते हैं, ये लाइट जो है ये अभी भी ब्लिंक कर रही है, यानी कि अभी भी लाइट सही नहीं है, यहाँ पर हल्की हल्की ब्लिंकिंग चालू है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये है न्यूट्रल और ये है फेज़। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है काले यानी कि ब्लैक कलर के अंदर हमें फेस दिखाई दे रहा है और रेड कलर के अंदर हमें न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर भी उल्टा कनेक्शन चल रहा है। अब यहाँ इनपुट साइड में देखते हैं क्या गड़बड़ है। तो इनपुट साइड में गड़बड़ ये है कि पोल के ऊपर से ही हमें रिवर्स कनेक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि न्यूट्रल के अंदर फेस देखने को मिल रहा है, फेस के अंदर न्यूट्रल देखने को मिल रहा है। अब हम पोल के ऊपर से चेंज तो कर नहीं सकते, तो ठीक है हम यहाँ पे इसी जगह से हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आइसोलेटर को बाहर निकालिए और इस तरीके से आपको घर की जो आउटपुट लाइन है उसको उल्टा कर दीजिए, मतलब नीचे के साइड में जो फेस था उसके अंदर आप रेड कलर का अटैचमेंट दे दीजिए, ब्लैक साइड का ऊपर कर दीजिए। ठीक है, न्यूट्रल का न्यूट्रल फेस के अंदर जोड़ने के बाद आप इस तरीके से कनेक्शन कर देंगे तो आपका काम बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फाइनल होने के बाद ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद यहाँ न्यूट्रल के साइड में तो फेज़ आ रहा है, लेकिन आगे हमारे आउटपुट में सीधा कनेक्शन हो चुका है, यानी कि रेड के अंदर फेज़ देखने को मिल रहा है। अब हमारे घर का जो लोड है सब कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं और ये जो लाइट देख रहे हैं आप यहाँ पर, अब ब्लिंकिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि ब्लिंकिंग बिल्कुल भी अब यहाँ पर नहीं हो रही है गाइस। फ्रेंड्स, लाइन को हमने सीधा कर दिया है और हम यहाँ पर अब चेक करने वाले हैं कि हमारी जो लाइटें हैं वो हल्की हल्की ब्लिंकिंग करती है या नहीं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अंधेरा कर देता हूँ। ठीक है, तो एक एक करके लाइट को मैं बंद करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे कमरे के अंदर कहीं पे भी हमें इस तरीके की नज़र नहीं आ रही है। शायद आपको अंधेरे में बोरिंग सा फील हो रहा होगा, लेकिन देखिएगा इस यहाँ पर कहीं पे भी, ये देखिए मैंने लाइट को ऑन करता हूँ, ये देखिएगा इस यहाँ पर मैंने लाइट को ऑन किया, रोशनी आ रही है 100% और यहाँ पर ऑफ़ किया तो यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, यानी कि कोई भी हल्की हल्की ब्लिंक कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। और यहाँ पर ये जो बत्ती थी, यहाँ पर जो डेकोरेट लाइट जो होती है, इसके अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से ग्लो कर रही है, बट इसे मैं ऑफ़ करता हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। तो गाइस अब हम आते हैं हमारे सॉकेट की तरफ। तो सॉकेट के अंदर पहले कहाँ पे आ रहा था फेज़, इसके अंदर। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, यहाँ पर इसके अंदर भी नहीं आ रहा और इसके अंदर भी नहीं आ रहा। इसके अंदर कब आएगा, जब ये हम स्विच को ऑन करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विच को जैसे ही मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पर नज़र आ रहा है और जैसे ही मैं ऑफ़ करता हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल भी टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है, यानी कि हमारी जो लाइनें हैं वो यहाँ पर लगभग सीधी हो चुकी है। सुबह के टाइम पे जब मैं आपको दिखा रहा था बाथरूम के अंदर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक वाला था इसके अंदर फेज़ आ रहा था। अब देखते हैं यहाँ पर, और इस साइड में न्यूट्रल आ रहा था। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ये जो फेज़ वाला जो लूपिंग कनेक्शन होता है इसके अंदर आप देख सकते हैं टेस्टर ग्लो कर रहा है, और जो न्यूट्रल वाला हिस्सा था जहाँ पर टेस्टर ग्लो कर रहा है, यहाँ पर अब देख सकते हैं आप बिल्कुल भी टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है, यानी कि हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी हो चुकी है। ये जो फ्रीज़र के पीछे एक पिन थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉकेट था, इसके अंदर भी बेसिकली वहीं पे ही टेस्टर ग्लो करेगा, जो कि यहाँ पर अभी मैं स्विच को ऑन करूँगा तब ये यहाँ पर ग्लो करेगा। ठीक है, और यहाँ पर स्विच को मैं ऑफ़ करूँगा तो यहाँ पर बिल्कुल भी ग्लो नहीं करेगा गाइस। तो फ्रेंड्स, मैंने ये भी लाइट दिखाई थी आपको जो कि ब्लिंक कर रहा था, और सामने जो ये वाली जो लाइट आप देख रहे हैं ये भी ब्लिंक कर रही थी, बट अब बिल्कुल भी यहाँ पर हमें ब्लिंकिंग वगैरह कुछ भी शो नहीं हो रहा। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं इन्वर्टर के पास। इन्वर्टर की जो लाइन है वो बेसिकली आपको पता है उल्टी ही आ रही थी, तो इसे भी हम चेक करते हैं। यहाँ पर पहले इसके अंदर आई थी,
यहाँ पर फेस ग्लो कर रहा था, बट अब सीधा हो गया। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर फेस ग्लो कर रहा है। पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर फेस ग्लो कर रहा है। ओके, तो पूरी लाइन एकदम कवर हो चुकी है, एकदम अच्छी हो चुकी है। देखा जाए तो ज़्यादातर इसके अंदर डिसएडवांटेज ही हैं, एडवांटेज बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये वर्क कैसे करती है। तो गाइस, न्यूट्रल का जो जाल होता है, न्यूट्रल जो लाइन होती है, उसका जाल पूरे घर के अंदर, चाहे सिंगल फेज वाला घर हो या फिर 3 फेज वाला घर हो, पूरे घर के अंदर वो एक न्यूट्रल का जो जाल होता है, हर बल्ब के अंदर, हर लाइन के अंदर, हर सॉकेट के अंदर, सभी लाइनों के अंदर जो न्यूट्रल होता है वो सिंगल मात्रा में एक जाल की तरह इस तरीके से फैला हुआ होता है। अगर आप उस एक न्यूट्रल के अंदर आप फेज का कनेक्शन दे दोगे तो वो जितने भी आपके घर के अंदर, कितना भी बड़ा घर हो, कितने भी बड़े घर के अंदर अगर आप न्यूट्रल की जगह फेज दे दोगे तो हर सॉकेट के अंदर आपको करंट देखने को मिलेगा, हर बल्ब के अंदर आपको करंट देखने को मिलेगा। तो ये होता है न्यूट्रल का मतलब, ये होता है कि एक जाल, न्यूट्रल पूरा घर के अंदर जाल की तरह बनाया हुआ होता है। और उस जाल की वजह से, वो जाल जो है, इतना सारा जाल है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो लाइटें हैं वो हल्की हल्की ब्लिंकिंग करती रहती है। एक और डिसएडवांटेज ये है कि कभी मान लीजिए आपने होल्डर के अंदर बल्ब डाल रहे हो या फिर सॉकेट के अंदर कुछ रिपेयरिंग घर पे खुद से ही करते हो, तो आपको लगता है कि हम स्विच बंद करके हम उस लाइन को हाथ लगा सकते हैं, लेकिन ये गलत है गाइस। आप अगर स्विच बंद करके भी अगर उस लाइन को हाथ लगाएंगे, टच करेंगे, तो आपको करंट लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, लग सकता नहीं, लगेगा करंट, क्योंकि आपकी लाइन न्यूट्रल की जगह फेज है, फेज की जगह न्यूट्रल है। तो इस तरीके से अगर आप स्विच भी बंद करेंगे तो वो न्यूट्रल ऑफ होगा, फेज कनेक्शन परमानेंटली ऑन ही रहने वाला है। और हाँ गाइस, जो छोटे मोटे घर होते हैं जिसके अंदर एक लाइट और एक बल्ब होता है, उसके अंदर ये चीज़ देखने को इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रल का जो जाल है वो काफ़ी कम मात्रा में देखने को मिलता है। दूसरी बात यह है कि अगर आरसीसी वगैरह के घर होते हैं तो उसके अंदर भी इस तरीके से प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, और चाहे वो छोटा कम घर हो चाहे वो बड़ा घर हो। लेकिन छोटे घर में काफ़ी कम केसेस देखने को मिलते हैं। इस तरह के बड़े वाले घर जो होते हैं जिसके अंदर लाइटें, फैंस वगैरह, एसी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जैसे छत के सीलिंग के ऊपर लगाई जाती है, सिर्फ फॉर सीलिंग वगैरह की जाती है, तो उसकी वजह से, उसके कारण ही ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके से आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी।